माई सेल्फ नवीन सिंह जादौन। आपका एक बार फिर अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमको पता है हमारे जीओसी के 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा जो 11 नंबर का लेक्चर है उसमें हमने टॉपिक लिया है सर इफेक्ट। इसके बारे में ही जानकारी इस पूरे इस लेक्चर में इसके बारे में ही इसके एग्जाम्पल सारे के बारे में जानकारी करेंगे हम लोग। सर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है देखिएगा। सर इफेक्ट वहां लगेगा, एक तो ये दिमाग में रखें, बेंजीन जो रिंग होती है उसके 1 2 3 पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़े हों जस्ट लाइक दिस। आपका टाइम खराब नहीं करने के लिए हमने ये बना दिया था पहले ही। बेंजीन के जब 1 2 3 नंबर पर कोई ग्रुप जुड़े होते हैं तो वहां कौन सा इफेक्ट लगता है? सर इफेक्ट लगता है। क्या होता है सर की मैं अगर फुल फॉर्म बोलूं तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। कुल मिला के ये बात है कि जब बेंजीन के 1 2 3 नंबर पर कहीं पे भी 1 2 3 तो सेम ही पोजीशन होंगी, चाहे इसको 1 2 3 कर लो 1 2 3 कर लो, कोई भी जो बीच वाला ग्रुप होता है वो साइड वाले ग्रुप क्या करते हैं उस बीच वाले ग्रुप पे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं त्रिविम बाधा, जिससे वो साइड वाला ग्रुप क्या होता है जो बेंजीन के जो प्लेन में होता है उससे क्या ऊपर चला जाता है। तो ऊपर चला जाता है तो वो बेंजीन जो रिंग है उसके साथ क्या नहीं कर पाता, रेजोनेंस नहीं कर पाता। गोज टू आउट ऑफ द प्लेन डजंट पार्टिसिपेट रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, मतलब उसका फिर एम और आर इफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो बिना रेजोनेंस के म्यूजिक मेरे को रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर ही नहीं सकते। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सर इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं मैं ये कह रहा हूं सर इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब बेंजीन वाले के 1 2 3 नंबर पर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं जस्ट लाइक दिस, उनमें ये जो बीच वाला ग्रुप है ये क्या क्या हो सकता है, जो बल्कि होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अगर आप जैसे इनको भूल भी जाए याद नहीं कर पाए तो जो बीच वाला ग्रुप है जैसे एक्स वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कौन कौन हो सकता है? COOH, NO2, I, आइसोप्रोपाइल, 2 डिग्री एमीन, SO3H, ये हो सकते हैं। ठीक है, और जो बाई हैं ये जो बगल वाले 2 ग्रुप हैं ये ऑल ये भी हो सकते हैं, जो ये एक्स वाले ये भी हो सकते हैं और BR भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स ये वाला ग्रुप हो, ठीक है, ये और वाई चाहे ये वाले हो वाई के रूप में, इन दोनों बगल वालों में चाहे ये BR हो चाहे कौन हो एल्काइल ग्रुप हो, वहां कौन लगेगा? सर इफेक्ट लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो बीच वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, इस बेंजीन मेले के जो प्लेन में होगा उससे आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो त्रिविम बाधा के कारण रेजोनेंस में आने वाली बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस में आने वाली कमी या रेजोनेंस में आने वाली बाधा ही क्या कहलाती है? सर इफेक्ट कहलाता है। इससे क्या क्या इफेक्ट होता है? वाई द सर इफेक्ट? एसिडिटी, बेसिसिटी, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाता है? इफेक्ट पड़ता है इसका मतलब क्या ये इफेक्ट करते हैं एसिडिटी को किसी की, बेसिसिटी को, जैसे एनिलीन में हम बात करेंगे, बेंजोइक एसिड में बात करेंगे। एक बात याद रखें, जो सर इफेक्ट है इसमें ये डोमिनेंट होता है ऑर्थो इफेक्ट से, है ना। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ रही है कि किसके आधार पर जवाब दें, सर इफेक्ट के आधार पर जवाब दें या फिर ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर जवाब दें, तो किसको डोमिनेंट मानना है? सर इफेक्ट। क्योंकि सर इफेक्ट में क्या हो जाता है, ये 2 ग्रुप है तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं बीच वाले ग्रुप पे, जिससे बेंजीन से बहुत ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो बेंजीन के साथ क्या नहीं कर पाएगा? रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जबकि ऑर्थो इफेक्ट में तो केवल एक ही ग्रुप जुड़ा होता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसकी तुलना में सर इफेक्ट क्या है? मोर डोमिनेंट है। इसीलिए हम इसको सर इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस को नहीं होने दे रहा है बीच वाले ग्रुप पे। जो साइड वाले ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख भी सकते हैं। हम देख लेते हैं कि सर इफेक्ट का बेसिसिटी पे, बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एमीन की बेसिक नेचर पे। हमने ऑर्थो इफेक्ट में भी देखा था, हमने पढ़ा था कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन थी या जिसको हम बोल रहे थे एनिलीन, बेंजीन पे NH2 ग्रुप होता है, वो एमीन ही होती है एक्चुअल में, वो सबसे लेस बेसिक थी। लेकिन यहाँ क्या याद रखना है, जिस एमीन में सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा उसमें बेसिक नेचर कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। इसका मतलब सर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ एमीन। जबकि ऑर्थो इफेक्ट में क्या था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन थी वो क्या थी? लेस बेसिक थी। ठीक है, ध्यान रखें। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी बात कर लेंगे। इसको देखिए पहले वाले एग्जाम्पल को, इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है? एक तो ये रहा, एक तो ये दे रखा है और एक NH2 दे रखा है। 3 डिग्री एमीन दे रखा है, मतलब एमीन ही है दोनों। इन्हें NH2 लगा रहता है बेंजीन तो उसको एनिलीन बोलते हैं। कौन ज्यादा बेसिक है? देखो ये 1 2 3 नंबर वाली कंडीशन है क्या? 1 2 3 नंबर वाली कंडीशन, सर इफेक्ट हो सकता है इसमें भी 1 2 3। लेकिन बीच वाला ग्रुप हमने बोला था एक्स क्या क्या होना चाहिए, उसमें कहीं NH2 लिखा था क्या? हमने नहीं लिखा था ना NH2। अरे नहीं लिखा था ना, NH2 आता ही नहीं है। NH2 नहीं था, इसका यहाँ पर लगेगा सर इफेक्ट? यहाँ पर सर इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन हमने लिखा था ये 3 डिग्री एमीन में, मैंने वहां गलती से 2 डिग्री एमीन बोल दिया था। एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 कार्बन से बैलेंस सेटिस्फाई, तो 3 डिग्री एमीन है। यहाँ पर सर इफेक्ट लगेगा क्योंकि हमने लिखा था एक्स में, वाई तो ये वाई में ये भी लिखा था NO2, तो यहाँ पर सर इफेक्ट लगेगा। मुझे पता है जिसमें सर इफेक्ट
डोमिनेंट होगा उसमें बेसिक नेचर कैसे होंगे, एमीन में ज्यादा होंगे। मैंने ये भी लिखा था। आप बोलेंगे सर NH2 में ऑर्थो इफेक्ट तो लग सकता है, और ऑर्थो भी कैसा ऑर्थो लग सकता है, डबल ऑर्थो इफेक्ट लग सकता है कि सर देखो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर NO लग रहा है, तो बोल देंगे सर इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। सर तो नहीं लग रहा। और मुझे पता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन या एमीन कैसी होती है, लेस बेसिक होती है, जबकि सर इफेक्ट जहाँ लगता है वहाँ बेसिक नेचर ऑफ एमीन कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। आप इसको बता भी सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपने एनिलीन में ये बोला था ऑर्थो इफेक्ट में कि सर ये ऑर्थो वाला क्या करता है, इसको रिपेल करता है। तो जब कोई हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ता है H+, जब ये अपनी लोन पर देता है, बेसिक नेचर शो करता है, तो उसको जुड़ने नहीं देता है। आपने बोला था, मैंने बोला था वहां पे, यहाँ डबल ऑर्थो इफेक्ट था, या एक भी होता तब भी वो ऑर्थो इफेक्ट शो करता। तो आप ये भी तो हो सकते थे, यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता था। यहाँ पर डबल है, यहाँ पर ऐसा इसीलिए नहीं हुआ कि ये क्या ज्यादा आउट ऑफ प्लेन चला जाता है NR2 इन दोनों के रिपल्सन के वजह से। ये खुद भी बल्कि ग्रुप है, इसकी तुलना में तो बल्कि, और दो क्या बड़े ग्रुप जुड़ रहे हैं ये NO2 वाले। ये क्या करते हैं, इसको इतना ज्यादा रिपल करते हैं कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो जब H+ आके जुड़ता भी है ना, तो उस पर रिपल्सन नहीं लगता है NO2 ग्रुप का, तो आसानी से आगे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इट मींस आसानी से अपने लॉन पर ये क्या कर देता है, ये NR2 क्या कर देता है, H+ को दे देता है, तो बेसिक नेचर क्या हो जाती है, सो हो जाती है। इसीलिए आपको बस ये याद रखना है कहानी में कि जिसमें सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वो एमीन, वो जो एमीन है वो क्या होगी, मोर बेसिक होगी, और ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन होती है वो क्या होती है, लेस बेसिक। तो डायरेक्टली देख के कर दो, इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, NH2 में तो लगता ही नहीं सर, क्योंकि वो जो हमने एक्स के रूप में लिखा ही नहीं था। ये वाला देखो NH2, इसमें तो देखोगे बेसिक गुण इसके पास लॉन पेयर होगा, NO2 पे तो लॉन पेयर होता नहीं। देखो NH2 यहाँ 1 2 3 वाली कंडीशन है, तो यहाँ तो सर इफेक्ट का मतलब ही नहीं उठता, 1 2 3 वाली कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि इसी में तो एमीन देख रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, तो इसमें देख लो 1 2 3, इस बीच वाले NO2 का लगेगा क्या, सर इफेक्ट लगेगा, क्योंकि मैंने एक्स के रूप में इसको लिखा था, बीच वाले NO2 का लगेगा। इसमें देखो NH2 के 1 2 3 बगल बगल पे जुड़ रहे हैं कोई ग्रुप, लेकिन NH2 का सर इफेक्ट लगता है क्या, क्योंकि एक्स के रूप में लिखा ही नहीं था, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा, लगेगा। और ऑर्थो भी कैसा लगेगा, डबल ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। और मुझे पता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन होती है, बेंजीन में NH2 होता है उसको एनिलीन बोलते हैं, वो लेस बेसिक होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है, यहाँ पर कोई है क्या ऑर्थो पे, नहीं है। सर का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि NH2 एक्स के रूप में हमने लिखा नहीं था, NH2 नहीं लगता। तो जो ऑर्थो वाली है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ना, डबल ऑर्थो हो रहा है इसमें, ऑर्थो पोजीशन पर 2 ग्रुप जुड़ रहे हैं, डबल ऑर्थो हम लिख सकते हैं, इसमें डबल ऑर्थो लग रहा है, ठीक है। एक तो इधर भी जुड़ रहा है ऑर्थो पे और इधर जुड़ रहा है। और जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होती है, या जो बेंजीन पे NH2 ग्रुप आता है, वो लेस बेसिक होती है, तो ज्यादा कौन हो जाएगी, ये, ठीक है। दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल। ये देखो इसमें तो देखेंगे बेसिक नेचर, पहले तो जिसमें बेसिक नेचर देखनी वो देख लो। इसमें सर इफेक्ट लगेगा, आप बोलेंगे कि सर लगेगा, कब लगेगा, जब कैसी कंडीशन होगी, बेंजीन के 1 2 3 नंबर पे कोई ग्रुप जुड़ रहे होंगे, और एक्स के रूप में जो हमने ग्रुप लिखे हैं COOH SO3H वो होना चाहिए, वाई में एक्स भी हो सकते हैं, और Br और हमने एल्काइल ग्रुप भी लिखा था, ठीक है। तो सर तो लगेगा इसमें किसी सर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, 1 2 3 कंडीशन ही, तो सर इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, वो कैसी होगी, मोर बेसिक होगी, तो क्या हो जाएगा, तड़ाक से, ठीक है। ये वाला देखो 1 2 3 वाली कंडीशन है क्या, इसमें है 1 2 3 वाली कंडीशन, लेकिन इसका लगता है क्या सर इफेक्ट, NH2 अगर एक्स के रूप में है, सर इफेक्ट तो नहीं लगता। यहाँ NH2 पे 1 2 3 वाली कंडीशन है, नहीं है, लेकिन Br में है 1 2 3 वाली, 1 2 3, तो जो बीच वाला Br है ये लगाएगा क्या अपना सर, Br लिखा था क्या हमने एक्स के रूप में, जो बीच वाले जो ग्रुप आता है 1 2 3 नंबर पे नहीं लिखा था, तो ये भी सर नहीं लगाएगा, ठीक है। इसमें भी किसी का सर नहीं लगेगा। अब देख रहे हैं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है क्या, है। अपन इफेक्ट लगा के देखे वो, तब भी वही उत्तर आता, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट हो भी जाएगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ रहे हैं, और जिसमें ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होता है वो कैसी होती है, मोर बेसिक या लेस बेसिक, लेस बेसिक होती है, ठीक है। यहाँ क्यों लगा, क्योंकि हमने एक्स के रूप में ये ग्रुप लिखा था 3rd डिग्री एमीन, लेकिन ये नहीं लिखा था, NH2 नहीं लिखा था एक्स के रूप में। जो एक्स वाले जो ग्रुप नहीं है, अगर वो नहीं है बीच में, तो वहां पर फिर सर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ऑर्थो वाली जो एनिलीन होगी वो कैसी होगी, लेस बेसिक, तो वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा, तो क्या हो जाएगा। आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख भी सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं सर इफेक्ट का एसिडिटी पे। फिनॉल में एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि H+ जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा था ऑक्सीजन के साथ, या बेंजोइक एसिड होता है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है सर इफेक्ट का, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से आप किसको एसिडिक बताएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। आपसे बोलेगा नहीं एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि सर इफेक्ट लगाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 2 पोजीशन 1 2 3 आ रहा है, बेंजीन पे 1 2 3 नंबर आ रहा है, और अगर बीच में एक्स वाले जो हमने ग्रुप लिखे अगर वो बीच में है, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, सर इफेक्ट लगेगा। देखिए यहाँ पर सर इफेक्ट लगेगा NO2 किसी NO2 का 1 2 3,
बीच वाले N2 का लगेगा क्योंकि N2 मैंने x के रूप में लिखा था, और अगर साइड वाले भी x है तो यहाँ इसका क्या लग जाएगा, सर इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, N2 का यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा, सर इफेक्ट। यहाँ N2 का सर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट है किसी भी N2 के नहीं है, क्योंकि 1 2 3 नंबर वाली कंडीशन ही नहीं है। OH पे अपन इसमें फिनॉल में देख रहे हैं अपन एसिटिक गुण क्या होंगे, तो इससे OH से NO2 किस पे जुड़ रहा है, ऑर्थो पे। मुझे पता है NO2 का एक तो कौन सा इफेक्ट होता है -M, और एक कौन सा इफेक्ट होता है -I। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, इस पे भी लगता है कि M इफेक्ट, -M होता है और -I होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पीछे वीडियो में जाएं, हमारे बहुत सारे लेक्चर है रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमर इफेक्ट, रेजोनेंस पे, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं किसका क्या इफेक्ट होता है। अभी बस सुन लें कि इसका इफेक्ट होता है। NO2 अभी भी NO2 ऑर्थो पे जुड़ा है, -M और क्या -I इफेक्ट होता है। यहाँ NO2 पैरा पे जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है, और मुझे पता है कि इस NO2 का कैसा इफेक्ट लग रहा है, सर, तो सर इफेक्ट लगेगा तो यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या ये NO2 इस बेंजीन वाले के साथ, क्योंकि आउट ऑफ द क्या चला जाता है, प्लेन ज्यादा रिपल्सन लगता है, तो जहाँ पे भी सर इफेक्ट लगता है वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट कभी नहीं लगता, मतलब वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी तो R इफेक्ट से -R हो चाहे +R लगेगा नहीं, केवल क्या लगेगा इस बीच वाले NO2 का -I। ये किस पोजीशन पे है OH से, मेटा पे, तो मेटा पे तो केवल कैसा इफेक्ट लगता है NO2 का -I, या कोई भी +I होता तो +I, NO2 का -I होता है। M में R इफेक्ट नहीं लगता मेटा पोजीशन पे, केवल ऑर्थो पैरा पे लगता है। यहाँ पे भी NO2 किस पोजीशन पे है, मेटा पे, अरे 1 2 3 ये नंबर पोजीशन क्या होती है, मेटा होती है। यहाँ पे भी कैसा लगेगा इसका -I। आपको पता है कि माइनस वाले एसिडिक गुणों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एसिड क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ऑक्सीजन H+ को जल्दी भगाता है। तो यहाँ ज्यादा जुड़ रहे हैं माइनस वाले हैं, यहाँ ज्यादा जुड़ रहे हैं। यहाँ NO2 बीच वाले NO2 का R नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ सर इफेक्ट है, तो सर इफेक्ट से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जहाँ सर ऑब्जर्व होता है वहां पे कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती, तो R और M इफेक्ट की बात करते ही नहीं है। अब देखो एसिडिक गुणों कौन बढ़ाते हैं, माइनस वाले, तो यहाँ तो कितने माइनस वाले जुड़ रहे हैं, 2 2 4 और 2 6, यहाँ केवल -I है, और मुझे पता है -M बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, यहाँ तीनों जगह लग रहा है, तीनों NO2 का -M, तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ये वाले ग्रुप खींचेंगे या ये वाले, तो यहाँ से बेंजीन वाले से खींचेंगे तो वाले किससे खींचेगी, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का निकलने की दर किसमें ज्यादा होगी, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अगला एग्जाम्पल, ये पूछा जा रहा है बेंजोइक एसिड में एसिडिक गुण का मतलब H+ के निकलने की दर किसमें ज्यादा होगी। ये NO2 1 2 3 नंबर पे है क्या, 1 2 3, और अगर बीच वाला NO2 X में आता है NO2 X, जो ग्रुप लेके थे कि X कौन होना चाहिए, 1 2 3 नंबर में X बीच वाला, हमने जब सर इफेक्ट अभी इससे पहले बात की, इससे थोड़ी देर पहले। तो NO2 यहाँ NO2 का सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या, बीच वाले का होगा, और अगर सर लगेगा तो कभी भी M या R इफेक्ट की बात नहीं करनी है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। जब चला जाता है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहाँ R या M इफेक्ट लगता है नहीं, क्योंकि R और M वहीं लगता है जहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। COO से NO2 किस पोजीशन पे है, यहाँ पे मेटा पे, को NO2 का कैसा लगता है, -I। यहाँ से भी NO2 किस पोजीशन पे है, मेटा पे, कैसा लगता है, -I। इसको देखो, ये यहाँ COO बेंजोइक एसिड है क्या, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्या बेंजोइक एसिड का, क्योंकि हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था बेंजोइक एसिड में और एनिलीन में। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो वो बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है, ठीक है, अन्य की तुलना में। तो फिर इनकी बात करेंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनकी, लेकिन उन्होंने इफेक्ट देखे थे सबके क्या होगा। अगर ऑर्थो इफेक्ट वाला बेंजोइक एसिड है तो इससे क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो अभी बोला था कि सर इफेक्ट मोर डोमिनेंट, अरे तो सर इफेक्ट में NO2 का लग रहा है, COOH का थोड़ा लग रहा है, NO2 का ही तो लग रहा है, तो NO2 में थोड़ा देख रहे हैं एसिडिक गुण, किस में देख रहे हैं, COOH में देख रहे हैं। इसी वजह से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो वाला, ठीक है, क्योंकि हमको पता था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होता है वो मोर एसिडिक होता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये देखो नीचे वाला, यहाँ पे भी इसमें एसिडिक गुण देख रहे हैं OH में, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ H+ के रूप में निकलेगा, किसमें जल्दी निकलेगा, यहाँ बीच वाला 1 2 3 की कंडीशन है क्या, 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 3 की कंडीशन है, बेंजीन वाले में 1 2 3 की कंडीशन होती है, तो दिमाग में सर इफेक्ट लाना है। लेकिन बीच वाला ग्रुप कौन होना चाहिए, जो हमने X लिखे थे, COOH SO3H NO2 3 डिग्री एमीन जो हमने लिखे थे वो, यहाँ NO2 आता है क्या उसमें X में आता है, तो इसीलिए इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, सर, और जहाँ सर लगता है वहां पे कभी भी R और M इफेक्ट नहीं लगते, मीजोमेरिक और रेजोनेंस नहीं लगते। तो यहाँ पैरा पोजिशन है क्या OH से NO2 की, केवल कैसा लगेगा, -I। Br कहाँ जुड़ रहा है, मेटा पे, और मेटा पे केवल कैसा इफेक्ट लगता है, -I। मेटा पे केवल कैसा इफेक्ट लगता है, -I। M और R कभी भी लगता ही नहीं। यहाँ 1 2 3 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ बीच में कौन है, Br, तो Br X जो ग्रुप लेके तो उसमें आया था क्या, Br नहीं आया था, Y वाले में आया था कि अगर साइड में Br है तो बीच वाले पे ऑर्थो इफेक्ट मतलब सर इफेक्ट लगा देगा, लेकिन यहाँ तो Y बीच वाले में और साइड में भी, तो यहाँ पर उसकी बात करेंगे नहीं। Br है किस पोजिशन पे, मेटा पे केवल कैसा लगता है, -I। यहाँ Br किस पे, मेटा पे, केवल कौन सा लगता है, -I। यहाँ पैरा पे Br का एक तो क्या होता है +M और एक क्या होता है
माइनस आई। लेकिन मैंने बताया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, माइनस आई। तो माइनस आई इज मोर डोमिनेंट देन प्लस एम। पैरा पे भी, मेटा पे तो आई लगता ही है। अब देख लो यहां तो कौन लग रहे हैं, केवल माइनस आई और माइनस आई वाले, क्योंकि NO2 का केवल कैसा लग रहा है, माइनस आई। इसका भी माइनस आई, इसका माइनस आई। यहाँ पे Br का कैसा लग रहा है, माइनस आई, और यहाँ Br का कैसा लग रहा है, माइनस आई, और इस पे कैसा लग रहा है Br का, माइनस आई। तो आप बोलेंगे सर इस पे भी तीनों माइनस आई और इस पे भी तीनों माइनस आई। अब किसके अकॉर्डिंग जवाब दें, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, Br मेटा वाले। तो पैरा पे यहाँ Br है, उसका केवल माइनस आई लगता तो प्लस एम है, लेकिन माइनस आई मोर डोमिनेंट होता है प्लस एम की तुलना में, ठीक है। और NO2 का केवल कैसा लग रहा है, माइनस आई। मुझे पता है ये दो तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, इससे तो मेटा वाले से तो आंसर दे ही नहीं सकते। तो पैरा पे भी माइनस आई डोमिनेंट, और पैरा पे NO2 का भी माइनस आई, एम और आर लग नहीं रहा क्योंकि सर इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे पता है कि माइनस आई किसका ज्यादा होता है, NO2 का कैसा होता है, Br की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि NO2 का ऑक्सीजन जोड़ा हुआ है तो ज्यादा खींचेगा। अगर ये याद भी नहीं है कि सर आपने कैसे लिखा, तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन NO2 का ऑक्सीजन तो ज्यादा खींचेगा, तो नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा खींचता है उसका माइनस आई ज्यादा। और माइनस वाले एसिड गुणों को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसीलिए कौन हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। ये देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ता है इसका, सर इफेक्ट का हम देख सकते हैं। यहाँ बीच वाला ग्रुप कौन है, आई। आपसे पूछा जा रहा है कि एक तो ये बॉन्ड है आई का, और एक ये वाला बॉन्ड है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बंद लंबाई किसकी ज्यादा होगी। हमको वैसे पता है जनरली कि सिंगल बॉन्ड की बंद लंबाई है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसमें डबल के आ जाते हैं वो थोड़ी कम, और ट्रिपल के आ जाते हैं वो और कम, बॉन्ड लेंथ बंद लंबाई। देखिए यहाँ आई 1 2 3 कंडीशन वाली पोजीशन में आ रहा है क्या, 1 2 और 3, इसका मतलब सारे इफेक्ट की बात हो सकती है। और अगर एक्स के रूप में कौन है, आई है, आयोडीन लिखा था हमने एक्स के रूप में, यहाँ कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, इसका सर इफेक्ट लग जाएगा। सर इफेक्ट लग जाएगा अगर आई का इधर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या भले में, मतलब यहाँ रेजोनेंस करेगा क्या, क्योंकि सर इफेक्ट जहां लग जाता है वहां रेजोनेंस की बात होती नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, तो वो इतना दूर चला जाता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो ये बॉन्ड केवल कैसा रहेगा, सिंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे ही नहीं। यहाँ आई पे किसी भी प्रकार का सर इफेक्ट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, क्योंकि यहाँ 1 2 3 वाली कंडीशन ही, तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये दे देगा इधर, और दे देगा तो इस बॉन्ड में कैसे कैरेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के। तो ये तो इसमें तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आए, जबकि इस बॉन्ड कैसा है, जो ऊपर वाला आई है ये प्योर बॉन्ड है, जिसको मैंने बी से इंगित किया, तो प्योर सिंगल है। और मुझे पता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है या डबल की, एकल बंद की बंद लंबाई ज्यादा होती है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आ जाएगी, बी की ए की तुलना में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर होगा, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है और जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, याद रखना एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बंद लंबाई क्या हो जाती है, कम, मतलब बंद क्रम बढ़ता है, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ये देखो, ये तो वैसे ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको लिए बताया, इसमें तो ऑर्थोपेड की कोई बात ही नहीं है। यहाँ Cl पे लॉन पेयर है क्या, Cl 7 रोटी खाता है, तो एक तो बॉन्ड बना रखा है, और 6 रोटी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। 70 में वर्ग एलिमेंट होता है, 17 ग्रुप का पी ब्लॉक में, तो जिसके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतनी रोटी खाता है, ठीक है। ये इधर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस करेगा भले के साथ, क्योंकि डबल भले कैसी है बेंजीन वाले, यही तो है कि नहीं है, ये डबल बॉन्ड के अगले एटम पे लॉन पेयर है। ये वाला Cl, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से बॉन्ड बना रखा है, और ये पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि मुझे पता है रेजोनेंस वहीं होता है ना, डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो, डबल बॉन्ड के अगले एटम पे ही लॉन पेयर हो। ये तो अगले पे ही है क्या, Cl के अगले से अगले पे है, तो 2 सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में, तो जब 2 सिंगल बॉन्ड आ गए तो रेजोनेंस की बात होगी नहीं। तो ये वाला बॉन्ड प्योर कैसा रहेगा, सिंगल, और इस वाले बॉन्ड में थोड़े बहुत कैसे कैरेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल की या डबल की, सिंगल की। और सिंगल को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ए से, और बी वाले को किससे, ये डबल बॉन्ड वाले को कैसे कर रखा है, बी से, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, ए की और फिर बी की। अगर बॉन्ड ऑर्डर का बात होता तो क्या हो जाता, जस्ट अपोजिट हो जाती, ठीक है। आप लोग जब पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन हमने फिर भी बात कर ली है। और अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि सर आपने जल्दी बोला, तो आप वीडियो को पॉज करके भी या थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल डोमिनेंट एग्जाम्पल है जेई की दृष्टि से, नीट में तो इतना लेवल नहीं आता, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़िए, ठीक है, पढ़िएगा और खुश रहिएगा। थैंक्स अ लॉट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।